Hello everyone, good morning. Today our topic is thunderstorm and cyclone. It is the remaining part of the chapter 8. Thunderstorm developed in hot, humid tropical areas like India very frequently. हॉट और ट्रॉपिकल एरिया में थंडरस्टॉर्म ज़्यादा होता है, जैसा कि इंडिया में फ्रिक्वेंटली ऐसी जगह कई कई जगह ऐसी हैं. द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. टेम्परेचर जहाँ बढ़ता है तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक बड़ी सी विंड को जो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती है. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. अब ये अपने साथ क्या ले जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ ले जाती है, तो वो बाद में क्या होती है, नीचे फॉल डाउन हो जाती है अगेन बारिश के रूप में. The swift movement of falling water droplets along with the rising air creates lightning and sound. इस तरह से जब यह हवा के साथ, तेज हवाओं के साथ इस तरह से ऊपर की तरफ बहती हुई जो पानी वापस नीचे गिरता है, तो साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग साउंड. थंडरस्टॉर्म जैसे कि मतलब वो साउंड और लाइटनिंग दोनों साथ में होती है, जिसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. तो यहाँ पे इट इज़ द इवेंट दैट वी कॉल द थंडर स्टॉर्म. इसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं. अब यहाँ पे लाइटनिंग के बारे में, किस तरह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वगैरह, या चार्ज प्लस माइनस दो चार्ज होता है, अर्थ में जाता है, इस तरह से वो आप बड़ी क्लास में समझेंगे लाइटनिंग को. तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म यानी कि बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ जो मतलब लाइटनिंग होती है और साउंड के साथ जो बारिश होती है, उसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. तो अब यहाँ थंडर स्टॉर्म होता है तब हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. इफ द स्टॉर्म इज accompanied by lightning, we must take the following precautions. तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर थंडर स्टॉर्म की मतलब लाइटनिंग के साथ इस तरह से स्टॉर्म आता है. तो सबसे पहले क्या है कि हमें ऐसी जगह शेल्टर नहीं लेना चाहिए जहाँ बड़े बड़े ट्री है उसके नीचे नहीं लेना चाहिए. हमें स्मॉल ट्री के नीचे अपना शेल्टर लेना चाहिए. और हमें अम्ब्रेला के या मेटेलिक कोई भी चीज़ है उसके साथ नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, जैसे कि अम्ब्रेला वगैरह है. और डू नॉट सिट नियर द विंडो के पास में नहीं बैठना चाहिए. इस तरह से ओपन गार्बेज से, स्टोरेज सेट से, मेटल सेट से, इन सब सेफ प्लेस नहीं है, इन सब के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए. फिर है कार और बस सेफ प्लेस है, वहाँ हम शेल्टर ले सकते हैं. इसके अलावा यदि हम पानी में हैं तो हमें तुरंत बाहर आ जाना चाहिए. तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब लाइटनिंग होती है तब. अब ये हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन. अब थंडरस्टॉर्म साइक्लोन किस तरह से बनता है. You know that the water requires heat when it changes from liquid to vapor state. जब लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है तो मतलब हीट पाकर ही ये कन्वर्ट होती है. डज द वाटर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर्स कंडेंस इनटू द लिक्विड. क्या वापस ये अपनी हीट छोड़ती है. यस. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस. क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर है तो आप उसको बता सकते हैं. अब यहाँ पे है बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमोसफियर टू चेंज इनटू वेपर. क्लाउड फॉर्मेशन होने से पहले जो वाटर होता है वो हीट लेके, एटमोसफियर की हीट लेके चेंज होता है वेपर में. ये तो पता ही अपने वाटर साइकिल में पढ़ा ही है. व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक इनटू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमोसफियर. और जब यह वापस रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होती है तो वापस यह हीट को एटमोसफियर में छोड़ देती है. द हीट रिलीज्ड टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड. अब ये क्या करती है कि जो हीट एटमोसफियर में छोड़ी जाती है तो वह एयर को एयर जो आसपास की एयर है उसको गर्म कर देती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन अ प्रेशर. अब क्या करती है, एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज होती है. मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. ज़्यादा से ज़्यादा एयर सेंटर में, स्टॉर्म के सेंटर में जाती है. दिस साइकिल इज रिपीटेड. यह साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती रहती है. द चैन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम्स विद अ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड सर्कल बन जाता है और बीच में जैसे कि यहाँ दिखाया है, बीच में सेंटर में लो प्रेशर हो जाता है. इस तरह से एक लो प्रेशर और हाई स्पीड विंड, तेज विंड गोल 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 घूमती 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 ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जाती रहती है. तो इस तरह से पूरा एक साइक्लोन बन जाता है.
It these weather conditions that we call cyclone. Factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclones. तो ये सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे कि विंड की स्पीड है, विंड की फिर डायरेक्शन है, टेम्परेचर जैसा कि बोला कि हीट वो एटमॉस्फेयर में लेती है वापस छोड़ती है, इससे ड्रॉपलेट वेपर बनती है, तो वो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. तो साइक्लोन में ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरह से साइक्लोन बनता है. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. यहाँ साइक्लोन दिखाया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से गोल 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 घूमता हुआ हाई प्रेशर से जो विंड गोल 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 घूमती हुई, सॉरी हाई स्पीड से विंड घूमती है, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाता है. तो यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे देख सकते हैं आई, ये शांत एरिया है पूरा आई. इसके आजू बाजू आजू बाजू बहुत हाई स्पीड से घूमती हुई एयर होती है और यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाती है. तो यहाँ पे फ्लो करती है स्ट्रीम से, आप देख सकते हैं डायरेक्शन, ये मूविंग डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, और ये राउंड 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 में जाती है इस तरह से, ऊपर से वापस नीचे आती है, फिर इस तरह से कंटिन्यू साइक्लोन चलता रहता है. तो ये हरिकेन विंड्स हैं, हरिकेन विंड्स यहाँ दिखाई गई है. फिर यहाँ देख सकते हैं दूसरी इमेज है, इमेज ऑफ द आई ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन, ये साइक्लोन ऐसे गोल गोल दिखाया गया है, ये सेंटर है उसकी आई है, ये शांत एरिया है बीच का सेंटर का, तो ये दिखाई गई है. फिर है राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन. साइक्लोन की वजह से पानी ऊपर ऊपर लहरें उठती है जो दिखाई गई है. अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है साइक्लोन की वजह से. डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन. साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड द शेयर इवन शॉर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर अवे. भले स्टॉर्म बहुत दूर हो, लेकिन उसकी वाटर वेव्स जो होती है किनारों को इफेक्ट करती है, किनारों की तरफ वो पुश करती है. दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन ये आने वाला है उसको इंडिकेट करती है ये वेव्स ऊपर उठ के. द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम. तो जो वाटर विंड होती है बहुत ही पावरफुल होती है, उसको कोई पर्सन रोक नहीं सकता है. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर. जो लो प्रेशर आई है, जो ये दिखाया गया आई, ये क्या करता है, लिफ्ट करता है वाटर सरफेस को इन सेंटर के अंदर. द राइजिंग वाटर में बी हाई एज 3 to 12 मीटर्स. जो पानी उठता है वो 3 से 12 मीटर ऊपर तक हो सकता है. यहाँ पे 8.13 फिगर दिखाया गया है. 8.13 ये वाला आप देख सकते हैं फिगर. इट अपियर लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टू वाटर श्योर. ऐसे जैसे कि पानी की पूरी वॉल ऐसे ऊपर उठती हुई वॉल पूरी शोर की तरफ आ रही है. ये पूरी वाटर की वॉल है और ये शोर है, किनारा है. तो इस तरह से आप देख सकते हो पूरी की पूरी एक वॉल की वॉल जैसे आती है एकदम से बड़ी सी, उस तरह से एकदम से आती है 12-13 मीटर ऊंची. Towards shore, as a result, the sea water enters the low-lying coastal area. जो नीचे नीचे के एरिया उन सब में पानी बढ़ जाता है, causing showers, loss of lives and property. तो वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ्स का भी लॉस होता है. इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और ये क्या एक्चुअली जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी पानी के साथ बह जाती है, तो उस वजह से वहाँ की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है सॉइल की. जो उसके अंदर पदार्थ होते हैं फास्फोरस वगैरह, जो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं. तो कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल्स में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन. कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल इसके साथ होता है तो वह भी क्या करता है, फ्लड सिचुएशंस पैदा कर देता है, पानी भर जाता है जगह जगह. तो हाई स्पीड विंड्स accompanying cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc. ये सारी हाई स्पीड जो विंड होती है उसकी वजह से भी टेलीफोन बूथ उड़ जाते हैं, हाउसेज वगैरह मतलब छप्पर उड़ जाते हैं, छप्पर वाले हाउसेज में etc. तो कम्युनिकेशन सिस्टम सब बंद हो जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं नीचे, देखा होगा कभी कभी. काउजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो यह बहुत ज़्यादा लॉस करता है प्रॉपर्टी और लाइफ का. तो इस तरह से यह डिस्ट्रक्शन पैदा करता है साइक्लोन. यहाँ पे साइक्लोन को अलग अलग नाम भी दिए गए, जैसे कि अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जो साइक्लोन आया था उसको. फिर जापान वगैरह में, फिलीपींस में इसको टाइफोन कहा जाता है. तो इस तरह से साइक्लोन का अलग अलग नाम दिए गए. अब यहाँ पे देखो हमारे इंडिया में टॉर्नेडो. इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी
फ्रिक्वेंट्स, ये बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये डार्क फनल शेप्ड, एकदम जैसे फनल की तरह नीचे की तरफ आता है, स्काई से ग्राउंड की तरफ। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, बहुत वीक होते हैं। मोस्ट ऑफ तो कुछ ही वायलेंट होते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स, यहाँ ये टॉर्नेडोज साइक्लोन को भी फॉर्म करते हैं, सॉरी साइक्लोन के दौरान टॉर्नेडोज आते हैं। द होल कोस्टल लाइन्स ऑफ इंडिया इज वैल्यू वुलनरेबल्स टू साइक्लोन्स। यहाँ पे कोस्टल एरियाज में, इंडिया के कोस्टल एरियाज, इंडिया के सभी कोस्टल एरियाज में यहाँ पे साइक्लोन से सभी प्रभावित है। द पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है जो साइक्लोन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। लेकिन वेस्ट में इसका प्रभाव थोड़ा कम है, इससे थोड़ा टच में कम है साइक्लोन के वेस्ट एरिया। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इंटेंसिटी भी कम होती है, यानी कि तीव्रता कम होने की वजह से यहाँ पे इतना प्रभाव नहीं डालता है, ये इसको इतना प्रभावित नहीं करते वेस्ट वाले को। लेकिन यहाँ पे ईस्ट कोस्ट एरिया वाले बहुत ज़्यादा लैंड प्रभावित हैं। तो अब यहाँ पे इफेक्ट क्या है, सेफ्टी मेजर्स, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब साइक्लोन के दौरान क्या इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज। तो साइक्लोन का पहले फोरकास्ट होना चाहिए, वार्निंग क्या क्या वार्निंग इस वो होनी चाहिए कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द, रैपिड कम्युनिकेशन यानी तेज़ी से कम्युनिकेशंस होना चाहिए वार्निंग्स का, कि फटाफट आपको मकान वगैरह खाली करना है, जो भी करना है तो आपको फटाफट करना है। गवर्नमेंट एजेंसीज द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक एजेंसीज वगैरह, गवर्नमेंट एजेंसीज, पोर्ट्स, फिशरमैन्स वगैरह को ये वार्निंग्स फटाफट प्रोवाइड करें, यानी कि जल्दी जल्दी से उनको वार्न करें कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन shelters in the cyclones prone areas and administrative arrangements for the moving peoples fast to safer place। अब उनको जो एरिया साइक्लोन के एरिया में जो रहते हैं, शेल्टर बना रखे हैं, तो उनको फटाफट उन एरिया से हटा के दूसरे एरिया में उनको पहुंचाने की सुविधा होनी चाहिए। अब ये एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल्स। अब यहाँ पे क्या एक्शन होना चाहिए पार्ट ऑफ द पीपुल, पीपुल के द्वारा। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमको उनकी वार्निंग्स जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू जो वार्निंग्स दी जाती है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए पीपुल्स को। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल ETC टू सेपर प्लेस। और सारे अरेंजमेंट जो ऐसे नेसेसरी अरेंजमेंट करके रखने चाहिए जिससे शिफ्ट हो सके, एसेंशियल गुड्स वगैरह जो खास खास चीज़ें हैं, डोमेस्टिक एनिमल है, व्हीकल है, ये सब सेपर प्लेस पे ले जा सके। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड्स थ्रू द स्टैंडिंग वाटर एज ए फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड। तो कई जगह पे मतलब फ्लड की वजह से रोड डैमेज होती है, तो वहाँ पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड मेडिकल सेंटर्स। इन सब फोन नंबर्स को हमको रेडी रखना चाहिए, मतलब हमारे ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी ज़रूरत पड़े उसको यूज़ में लिया जा सके। फिर ऐसा अदर्स प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हीट एरिया। अगर आप साइक्लोन हीट एरिया में हैं, अभी मान लो पहले प्रिकॉशन नहीं ले पाए, वहाँ है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर द कुड बी कंटामिनेट, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। वहाँ का उस टाइम जो अगर साइक्लोन आता है तो वहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो कंटामिनेट हो सकता है, उससे आप बीमार हो सकते हैं, तो आपको पहले से थोड़ा पानी स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। और गीले स्विचेज वगैरह को या कोई लाइन्स नीचे गिर गई है तो उनको, जो इलेक्ट्रिक लाइन है, उनको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फन। और फन के लिए, फन मस्ती के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। डू नॉट
प्रेशराइज द रेस्क्यूज फोर्स बाय मेकिंग अनड्यूज डिमांडेड, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड करके रेस्क्यूज वगैरह को परेशान नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फिर है कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबरहुड एंड फ्रेंड, और ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि हम सबको कॉपरेट करना चाहिए, नेबरहुड्स को, फ्रेंड्स को, मदद, एक दूसरे की मदद लेके या उनको भी मदद करनी चाहिए। अब है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है। दिस डे वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरीज, पिछली सेंचुरी से अभी हम अभी बेटर है हमारी सिचुएशन, हम सारी सिचुएशन समझ के हम इसको सामना कर सकते हैं साइक्लोन वगैरह की। तो coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from oncoming cyclone। पहले क्या होता है कि उनके पास बहुत कम टाइम होता था जब उनको वार्न किया जाता, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा पहले ही वार्न कर दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रेडार्स। अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 आवर्स इन एडवांस। तो यहाँ पे साइक्लोन वॉच क्या होती है, जो 48 घंटे एडवांस पहले ही एक्सपेक्टेड स्टॉर्म वगैरह आने वाला है उसका पहले ही से ही पता लगा देते हैं हमारे सैटेलाइट से, रेडार्स वगैरह। और 24 घंटे पहले तो साइक्लोन की वार्निंग भी दे दी जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, तो उसकी वार्निंग 24 घंटे पहले ही कर दिया जाता है। द मैसेज is broadcast every hours or half an hours when a cyclone is nearest to the coastal. Several national and international organizations cooperate to the monitor the cyclone related disasters। तो यहाँ पे हमको पूरी जानकारी हर आधे घंटे में जानकारी मिलती रहती है कि कितना साइक्लोन किस तरह का आने वाला है। इसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ भी, ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑपरेट करती है और मॉनिटर करती है कि साइक्लोन रिलेटेड जो सारी न्यूज़ है वो कंटिन्यू देते रहते हैं। तो इस तरह से हम अभी के टाइम में काफ़ी सेफ है पहले से, पहले इतना पता नहीं चलता था जल्दी से, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता था। तो इस तरह से कुछ प्रिकॉशन लेके अब हम लोग को पहले से अलर्ट हो जाते हैं, तो हम कुछ प्रिकॉशन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।